नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 75 बरस के हो गए हैं। 75 ईयर्स ऑफ नरेंद्र मोदी कह सकते हैं। नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए, उनको बहुत बहुत बधाई। भारतीय संस्कृति में जिन 4 आश्रमों का वर्णन है, भारतीय संस्कृति आप जानते हैं उसमें 4 आश्रमों का वर्णन किया गया है, जिक्र किया गया है। उनमें ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, और वानप्रस्थ के बाद 75 बरस से 100 बरस या जब तक इंसान जिंदा रहता है, जीवित रहता है, संन्यास आश्रम की व्यवस्था की गई है। यानी उसके बाद 75 के बाद जो है आप संन्यास आश्रम यानी सन्यासी हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। जो पढ़ते आए हम लोग वेद पुराण और बाकी जो धार्मिक ग्रंथों में। हालांकि आज जिस अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन का जश्न मनाया गया, उसमें बीजेपी की यही कोशिश दिखी दोस्तों कि इस वक्त न मार्ग मंडल में जाने की कोई, मार्गदर्शक मंडल जिसको कहते हैं, तो वो मार्गदर्शक मंडल में जाने की कोई बात कोई करे और न ही संन्यास आश्रम में जाने की बात करे। वैसे भी गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम की उम्र में नरेंद्र मोदी जी सन्यासी तो बन ही गए थे, आपको याद होगा, वो कहते रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। बहरहाल कौन कौन से और कैसे अपनी जिंदगी जिए, ये उसका व्यक्तिगत मामला होता है। नरेंद्र मोदी किस ढंग से, किस अंदाज में अपनी जिंदगी जिए, ये उनका मामला है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन को जब अघोषित तौर पर राष्ट्रीय उत्सव जैसा मनाया जाए, तब तो सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों बीजेपी ने मोदी जी के जन्मदिन को आपदा में अवसर की तरह भुनाने की कोशिश की। दरअसल पहले 2 शासनकाल में तो किसी तरह नरेंद्र मोदी ने अपना जैसे भी होता था ये दोनों शासनकाल निकाल दिया, जन्मदिन भी मनाते रहे। लेकिन सत्ता के तीसरे काल में मोदी सरकार घरेलू और बाहरी दोनों मोर्चों पर आलोचना का शिकार हो रही है, घरेलू भी बाहरी भी। चलिए बाहरी का उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। बाहरी मतलब विदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीयों को हथकड़ियों में भेजने से लेकर 50% टैरिफ थोपने तक, और भारत और पाकिस्तान संबंधों में अड़ंगा डालकर भारत का अपमान कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आज तक उनका प्रतिवाद नहीं किया, उसका विरोध नहीं किया। चीन के साथ भी दिखावे की नाराजगी के बाद अब दोस्ती बढ़ा ली नरेंद्र मोदी ने, जबकि गलवान में 20 शहीद हुए थे हमारे जवान और उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। संविधान पर तरह तरह से आक्रमण बढ़े हैं। अंबेडकर कहना फैशन हो गया है, ऐसा खुद अमित शाह ने संसद में, भरी संसद में कहा था, आप याद कीजिए। इन सब से नरेंद्र मोदी की छवि जनता के बीच कमजोर हो चुकी थी। ऊपर से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद यात्राएं थम नहीं रहीं और इंडिया गठबंधन पहले से ज्यादा मजबूत हो चुका है। यह सब तीसरा कार्यकाल है। बिहार चुनाव की घोषणा से पहले ही जो नजारे दिख रहे हैं बिहार में, वो बता रहे हैं कि बीजेपी के लिए इस बार जीतना आसान नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी के लिए, और बीजेपी ने फिर मीडिया का सहारा ले लिया है, पहले भी लेते रहे हैं, तो उनके लिए मीडिया सहारा बना हुआ है। आज तमाम अखबारों में मोदी गाथा छपी हुई है, आपने देख लिया। लगातार कई सारे पेजेस विज्ञापन के, मोदी जी के ऊपर स्पेशल सप्लीमेंट। वहीं सोशल मीडिया पर हैशटैग माई मोदी स्टोरी के तहत मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, आमिर खान, विश्वनाथ आनंद जैसे दर्जनों दिग्गजों ने आज मोदी जी को जन्मदिन की बधाई दी। ये तमाम तस्वीरें देख लीजिए, ये सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये बधाई संदेश भाजपा की आईटी सेल की तरफ से सबको भेजे गए संदेश हैं, और इसे ही सारे लोग अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं। यानी भाजपा आईटी सेल ने इसे भेजा कि इसको पढ़िए और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी कर दीजिए। आश्चर्य की बात यह है दोस्तों कि जिन लोगों ने कभी किसानों के लिए, कभी मणिपुर के पीड़ित महिलाओं के लिए, या अभी तक आपदाएं जो हुई हैं इधर उत्तर भारत में, खासकर पहाड़ों पर, इसमें जूझ रहे राज्यों के लिए 2 शब्द संवेदना के नहीं बोले। ये देखिए, देश के सबसे अमीर आदमी यहां दिखाई दे रहे हैं, नाम है मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जब अपना बयान दे रहे थे, नरेंद्र मोदी के लिए कसीदे पढ़ रहे थे, तो इन्होंने कहा इंटायर, जरा सुन ही लेते हैं, सुन लीजिए जरा मुकेश अंबानी साहब को, जरा सुना दीजिए। Today is a festive day for 1.45 billion Indians.
It is the 75th birthday of our most respected and beloved Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji. On behalf of the entire business community of India, on behalf of the Reliance family, and on behalf of the Ambani family, I convey my heart. तो ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर बिजनेस कम्युनिटी ऑफ इंडिया, अब इंडिया के पूरे हिंदुस्तान की बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से ये साहब जो हैं अंबानी साहब, मुकेश भाई अंबानी, नरेंद्र भाई अंबानी को पूरे हिंदुस्तान के बिजनेस कम्युनिटी 140 करोड़ जनसंख्या भारत की, उसकी तरफ से बधाई दे रहे हैं। इनको किसने ठेका दे दिया कि उनकी तरफ से, ये अपनी तरफ से बधाई दें भाई? ऐसे ही तो उनकी जो चाटुकारिता है, इन तमाम लोगों की जो चाटुकारिता है, इस चाटुकारिता को देखकर राजाओं के जमाने के चरण भाट जो होते थे, चारण भाट सुना होगा आप लोगों ने, चारण भाट भी सोचेंगे कि चरण वंदना के अपने पेशे में हम भी कभी इतने माहिर नहीं हुए जितने ये व्यापारी, खिलाड़ी, फिल्मी सितारे और पत्रकार हो चुके हैं। पत्रकारों को भी आप देख लीजिए, सुबह से अलग अलग हैंडल पे क्या लिख रहे हैं। खैर, मशहूर हस्तियों की चापलूसी से क्या जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से बीजेपी हटवा पाएगी, यह सोचने वाली बात है दोस्तों। बिहार में इस समय तेजस्वी यादव नई यात्रा पर हैं। बिहार की ये यात्रा देखिए, तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। ये यात्रा बिहार वोटर के जो वोटर के लिए है, उसके लिए मतदाताओं की यात्रा एक निकल चुकी है। ये बिहार के लिए अधिकार यात्रा है, बिहार अधिकार यात्रा। और इसमें जो हुजूम आप देखिए पीछे वो नजर आ रहा है, उसे देखकर लगता है कि बीजेपी के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। आज तो तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि उनकी सरकार आने पर हर डिग्रीधारी को रोजगार मिलेगा, हर डिग्रीधारी को रोजगार मिलेगा। जरा सुन लीजिए। गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है, और 20 साल ये पुरानी खटारा सरकार से बिहार की जनता इस बार बदला लेगी। और ये देखिए, सड़कों का आलम देखिए, लोग कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब अगला चुनाव जो है एनडीए की करारी हार होना निश्चित डिग्री देंगे, जिन लोगों के पास रहेगी सबको नौकरी देंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो कोई ऐसा व्यक्ति घर पे नहीं बैठेगा जिसके हाथ में डिग्री होगी, सबको नौकरी और सबको रोजगार। तेजस्वी जो कहता है वो करता है, हमने करके दिखाया है। और 5 साल के लिए मौका मिलेगा तो बिहार से बेरोजगारी को खत्म किया जाएगा। तो सुन रहे थे आप, ये अपने आप में बहुत बड़ा दावा है कि जिसके हाथ में डिग्री है उसके हाथ में रोजगार हम देंगे। ये इससे इतना बड़ा वादा, छोटा मोटा वादा नहीं, बहुत बड़ा वादा है। इस वादे के साथ तेजस्वी यादव जो हैं वो मैदान में हैं। इधर प्रियंका गांधी भी जल्द ही बिहार में नया अभियान शुरू करने वाली हैं और इंडिया गठबंधन की बैठक भी अगले हफ्ते तक होने की संभावनाएं हैं, जिनमें सीट शेयरिंग पक्की हो सकती है। इस बीच खबर दिल्ली से आई है दोस्तों। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो रही है और अमित शाह ने तो आज खुलकर कह दिया है कि वो एसआईआर का समर्थन करते हैं और मतदाता सूची का शुद्धिकरण चाहते हैं। अमित शाह ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठिया बचाओ यात्रा भी कह दिया है। ये सारी बातें बीजेपी के डर और बौखलाहट को दिखा रहे हैं। और इस बीच 2 खबरें इंपॉर्टेंट हैं। एक खबर यह कि नरेंद्र मोदी जी आज बिहार जाने वाले थे, आपको याद होगा, गया जी जाने वाले थे, वहां अपनी माता जी के नाम पिंडदान करने वाले थे। उन्होंने कैंसिल कर दिया वो कार्यक्रम। आखिर क्यों कैंसिल किया प्रधानमंत्री ने? आप सोच समझ के सोचिए और आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों किया होगा कैंसिल। दूसरी बात यहां इंपॉर्टेंट है कि राहुल गांधी, अभी तक आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी कल सुबह 9 बजे के लगभग हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। फोड़ने वाले आज थे, लेकिन अब खबर आ रही है, अभी लेकिन आधिकारिक नहीं है, इसलिए अभी जो हम आपके सामने रख रहे हैं वो अपने सूत्रों के हवाले से यह खबर रख रहे हैं कि कल सुबह 9 बजे राहुल गांधी हाइड्रोजन बम छोड़ सकते हैं, यानी चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ सकते हैं, जैसा उन्होंने पहले किया है एटम बम छोड़ के। तो ये 2 इंपॉर्टेंट सूचना अब तक हम पहुंचाना चाह रहे थे। और इसके साथ साथ सवाल यह है आज के इस न्यूज पॉइंट में कि क्या बीजेपी अब अपने बचाव के रास्ते तलाश रही है? नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें आज टेंशन क्यों है? क्यों टेंशन में है नरेंद्र मोदी इतनी ज्यादा? चलिए ढूंढने की, तलाश करने की हम भी कोशिश करते हैं, जैसे बीजेपी
बचाव के रास्ते तलाश रही है। कौन कौन से रास्ते तलाश रही है, खोज रही है भाजपा, और क्यों टेंशन में है नरेंद्र मोदी, और इन सब के बीच कैसे मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है विपक्ष, और यह तीसरा कार्यकाल जो है यह क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है नरेंद्र मोदी के लिए। और चौथी एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह जानकारी भी दे दूं, दो जानकारी के साथ यह तीसरी जानकारी। आज तमाम लोगों ने, अभी आपने देख लिया कितने लोगों ने बर्थडे की बधाई दी, विदेशों से भी तांते लग गए, लाइन लग गई विदेशों से भी। सबसे पहले माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से लेकर माय फ्रेंड पुतिन तक सबने बधाई दे दी नरेंद्र मोदी जी को। हमने, आपने भी बधाई दे दी, अभी अभी बधाई दी हमने। लेकिन कहां हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने बधाई दी क्या? जरा खोज के बताइएगा, मुझे नहीं मिला। चलिए, हमारे तमाम साथी हैं यहां जुड़े हुए, उनसे